बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम संदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता रहता हूँ, लेकिन आज कुछ दिनों से मसरूफ़ियत की वजह से मैं कई दिनों बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज मुझे कुछ दोस्तों ने देसी अद्वियात के बारे में, इलाज मुआलजे के बारे में, जो देसी अद्वियात होती हैं इनको खाने का तरीका क्या है, इनका परहेज़ क्या करना चाहिए या ना करना चाहिए, इसके बारे में कई दोस्तों ने मुझे कहा। तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बताऊं। साथ में आपको सावन और भादों, बरसात के मौसम के हवाले से, ख़ास करके जिन दोस्तों को बगलगंद यानी बगलों में स्मेल आना शुरू हो जाती है, या फिर शूज़ पहनते हैं तो फिर उनको बदबू स्मेल आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा भी मिल जाए और इलाज के बारे में, सेहत के हवाले से बात भी हो, तो फिर आपने देखते रहना है इस चैनल हकीम संदरवी को और वीडियो को आखिर तक देखना है, ताकि आपको मुकम्मल और पूरी बात का समझ आ सके। मेरे भाइयों, अगर आप में से या कोई दोस्त है, भाई है, बुज़ुर्ग है, माँ बहन बेटी है, अगर अपना मुकम्मल इलाज करवाना चाहते हैं, चेकअप करवाना चाहते हैं, तो हमारे तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडर्न टाउन लाहौर में तशरीफ़ लाएँ। अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, फिर इलाज करवाएं। तो मेरे भाइयों, इलाज मुआलजा, इसके अंदर जो इलाज किया जाता है, किस चीज़ का इलाज किया जाता है, कोई भी मर्ज़ है, कोई भी बीमारी है, बीमारी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। शफा के लिए दवा भी उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमानी है। शफा देगा तो अल्लाह की ज़ात देगा, कोई तबीब, डॉक्टर, हकीम नहीं दे सकता। दवा जो है ये एक खानी चाहिए, इसका सारी मालूमात आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगा। जो तबीब होता है, हकीम होता है, डॉक्टर होता है, उसके जहन में अगर अल्लाह का हुक्म होता है तो उसके जहन में वही दवा डाल देता है कि इस मरीज़ को ये दवा, क्योंकि हर बीमारी की दवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल की है, बनाई है, पैदा की है। यकीनन किसी मर्ज़ की सही दवा, मर्ज़ से नजात और शफायाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर मौकूफ़ है। इसी वजह से तो हुक्मा हज़रात, तबीब हज़रात अपने नुस्खा जब भी लिखते हैं उसके ऊपर पर लिखा देते हैं हुआ शाफ़ी, ताकि ये इत्क़ाद मरीज़ और मालज के ज़हन में रासिख हो जाए कि शाफ़ी मुतलिक अज़्ज़ व जल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दस है। दवाएं और मालज हुसूल शफा का सिर्फ़ एक ज़रिया है। इलाज मुआलजा के हवाले से आम तौर पर ये सवाल किया जाता है कि क्या दवा तकदीर इलाही बदल सकती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर अल्लाह ने हुक्म कर दिया है, इसने मरना है, इसको मर्ज़ होनी है, क्या दवा इस तकदीर को बदल देती है। तो मेरे भाइयों, हदीस
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुक़द्दसा में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या तकदीर के मामले में दवा सूदमंद हो सकती है? इसके जवाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दवा भी तो तकदीर इलाही से है, वो जिसे चाहे और जिसे चाहे नफ़ा बख्श सकती है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि किसी ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, अगर हम इलाज ना करें, अगर हमको कोई मर्ज़ लग जाए चाहे जिस तरह की भी है, अगर हम उसका इलाज ना करें क्या हम पर गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदो, तुम इलाज किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्ज़ के अलावा, एक चीज़ के अलावा हर मर्ज़ का इलाज पैदा किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि अल्लाह के नबी, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी मर्ज़ है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसका इलाज नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। मौत के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मर्ज़ का इलाज दुनिया में पैदा किया। तो मेरे भाइयों, जब कोई भी बीमार हो तो उसको चाहिए कि वो अपना इलाज करवाए। अपने घर की छत पर खड़ा होकर शोर करे, मुझे लोगों से पूछे कि इसका इलाज किसके पास है। अपने करीबी किसी भी तबीब के पास जाए जो आपको अपने इलाके में नज़र आए, उसके साथ जाकर मशवरा करो, अपना इलाज करवाओ। कई मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं, आज भी एक मरीज़ आया, मैंने उससे पूछा आपको कितनी देर हो गई है मर्द को? कहता है कि मुझे 6 साल हो गए हैं, तो मुझे तकलीफ़ भी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, बर्दाश्त करता रहता हूँ। तो जब उसको देखते हैं तो देखते अपने जिस्म के अज़ा के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको वो बर्दाश्त कैसे कर रहा है। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मर्ज़ लगी हुई है तो आप अपने काम में मगन रहें, आप उसका इलाज करवाएं। चाहे आपको इतलाम होता है, गर्मी है, सर्दी है, बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, ख़ास करके एक मर्ज़ आम लोगों में पाई जाती है, वो नाफ वाली है। तो मेरे भाइयों, मैं चैलेंज से कहता हूँ, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी को भी नाफ पड़ी हुई है तो अभी से रब्ता करें। इंशाअल्लाह उसको 5 साल से नाफ पड़ी हुई है या 5 महीने से या 5 दिन से, 10 साल से नाव पड़ी हुई है या 20 साल से नाव पड़ी हुई है, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपना मुकम्मल इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह आपकी नाव भी ठीक हो जाएगी, आपकी अंतड़ियों का मसला भी ठीक हो जाएगा। ये अक्सर दोस्त जो हैं, कोई तवीज़ बांध लेता है नाव के ऊपर, कोई तवीज़ ऊपर लिख लेता है, तो मेरे भाइयों ये इलाज नहीं है, अपना इलाज करवाएं। तो जो बीमारी है, बीमारी से बचने के लिए अपना इलाज करवाना चाहिए, इसके साथ साथ परहेज़ ज़रूरी है। अक्सर दोस्त देखे हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने परहेज़ ही करना है तो फिर इलाज क्यों करवाएं, दवा क्यों खाएं। तो मेरे भाइयों, परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। तो मेरे भाइयों, मैंने आपसे वादा किया था
کہ میں آپ کو بغل گند کا نسخہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نسخہ مل جائے تو پھر آپ نے کسی بھی کریانے کی دکان سے، کسی بھی کریانہ کی دکان سے، پنساری کی دکان سے آپ نے بائی کارب لے لینا ہے۔ 1 تولہ لے لیں، 2 تولے لے لیں، 5 تولے لے لیں، پاؤ لے لیں، آدھ پاؤ لے لیں، ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں گھر میں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت جیسے پاؤڈر لگاتے ہیں کسی روئی کے ساتھ یا کسی پاؤڈر والے ڈبے میں، خالی ڈبے میں اس کو ڈال لو، اپنی بغلوں میں لگائیں۔ اگر آپ شوز پہننے لگے ہیں تو آپ جرابوں کے اندر ڈال کر اوپر سے جرابیں پاؤں کے اوپر چڑھا کر شوز پہن لیں۔ اگر آپ جرابیں نہیں پہنتے تو شوزوں کے اندر بہتر تو یہی ہے، جرابوں کے اندر بائی کارب جو ہے یہ ڈال کر کم از کم 1 چمچ ٹی سپون ایک پاؤں میں، دوسرے پاؤں میں اور بغلوں میں بھی لگائیں تو انشاءاللہ آپ کی بغل گند کی جو مرض ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے بھی مریض دیکھے ہیں ان کے بغلوں کو جب بنین اتارتے ہیں تو پیلا سا نشان لگا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ بائی کارب استعمال کریں گے تو آپ کی بغل گند کی جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اگر کوئی میرا دوست، کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن کوئی ایسی موذی مرض میں مبتلا ہے جو کسی سے بتاتے ہوئے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کریں، واٹس ایپ پر میسج کریں، اپنی مکمل حقیقت بتائیں، ہم آپ کو دیں گے مفت طبی مشورے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اپنا مکمل علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دواخانہ پر، طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی یہاں پر تشریف لائیں، اپنی نبض شناسی کروائیں، اپنی مرض کی تشخیص کروائیں۔ اگر ہو سکے تو اپنا صبح کا پہلا پیشاب شیشے کی سفید بوتل میں ڈال کر تو میرے بھائیوں، آپ کی مرض کی مکمل تشخیص کے بعد آپ کا مکمل علاج کیا جائے گا۔ چاہے آپ کو 1 دن سے مرض ہے، 5 دن کی مرض ہے، 5 ہفتے کی مرض ہے، 5 سال کی مرض ہے، کیرے کی مرض ہے، یا نزلہ زکام کی ہے، معدے کی ہے، جگر کی ہے، مردانہ امراض ہیں یا اعصابی امراض ہیں، یا وہ افراد ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، بے اولاد افراد کے عظیم علاج کا طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔